यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन रहेगा। आज हमारा धन कौन है? पौलुस का धन यीशु मसीह था और पर पौलुस का मन भी उसमें ही रहता था, क्योंकि वह बताते हैं कि 5 बार 39 बार मैंने कोड़े खाए हैं, बेटे खाए हैं, 3 बार पत्थर खाए हैं और उपवास में मैं रहा हूँ और जहाज भी डूब चुका है। यह सभी नग्नता भी मैंने अनुभव किया है और इस पर घमंड करने वाला व्यक्ति एक ही है, वह है पौलुस। और हम किस विचार पर घमंड कर रहे हैं? क्योंकि पौलुस के मन में एक ही धन था, वो था यीशु मसीह। और उसके मन में एक ही विचार घूमता था कि मेरे अंदर वह शांति है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर उसके वचन है और उसके वचन से ही मैं प्रेरित होकर मेरे अंदर रहने वाला धन ही मुझे उस स्वर्गीय विषय पर ले जा रहे हैं। ऐसा विचार पौलुस को पता था और उसका मन हर एक बार यीशु मसीह के बारे में ही चिंतित थे और यीशु मसीह के लिए ही वे तड़प रहे थे। आज हम किस विषय पर घमंड कर रहे हैं? आज हमारे घमंड का विषय क्या है? इस पृथ्वी पे जो कुछ धन हमने संग्रह किया है, उस विचार पे हम घमंड कर रहे हैं, तो हमारा मन भी इस संसार में जुट चुका है और इस मन से हम प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते। हम प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते, प्रभु के लिए जीवन नहीं जी सकते। पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से उसकी आराधना भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धन इस पृथ्वी पे है और पृथ्वी पे धन रहने वाला जो कोई भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति का एक ही विचार है, यानी वो चाहता है कि प्रभु को मानने नहीं, बल्कि इस संसार के प्रभु को पूजा करना चाहता है। और इस संसार में जो कोई भी धन को संग्रह करता है, उसको कीड़े खाएंगे और इस धन को काई भी बिगाड़ेंगे और चोर भी उसे चुरा लेंगे और हमारी मन की शांति बिगाड़ चुकी होगी। आज यीशु यीशु हमें बुलाते हैं कि तुम्हारा धन स्वर्ग में संग्रह करो। तुम्हारा धन इस संसार में नहीं, बल्कि स्वर्ग में संग्रह करो। कैसे स्वर्ग में हम इसे संग्रह करें? उसकी आत्मा को पाकर, यीशु मसीह की आत्मा को पाकर, यानी यीशु मसीह से विश्वास करके उसकी आत्मा को जो कोई भी पाएगा, उसके वचन को संग्रह करके, उसके वचन के द्वारा जीकर उस शांति को पाकर ही वह स्वर्ग में धन संग्रह कर सकता है। और इस संसार में ही जो कोई भी क्लेश हो, फिर भी मन शांति में, उसका मन एक ही जगह पर यीशु मसीह से केंद्रित करके समाधान में जी सकता है। और इसी मसीह जीवन को जीने के लिए हम सभी को यीशु प्रेरित करते हैं और हमारा प्रेरण भी यीशु मसीह ही है। आमीन।